नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज है 24 जनवरी, दिन है शनिवार और आप हैं मेरे साथ आज की सबसे बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे डिजिटल स्कैम का खुलासा करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। और क्या आपको पता है, आज मिडनाइट से आपकी पसंदीदा गाड़ियों की कीमतों में भारी उछाल आने वाला है। इन सब के साथ हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, उस अनसुनी कहानी की जिसने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश से, जहां नोएडा में ग्रीन एआई हब के लिए ऐतिहासिक समझौता हो चुका है। दरअसल योगी सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में एक बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का ग्रीन एआई हब स्थापित करने के लिए एक लैंडमार्क एमओयू साइन किया है। इसका मतलब है कि अब नोएडा सिर्फ रियल एस्टेट का हब नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रों में से एक बन जाएगा। इससे सीधे तौर पर 50,000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को नौकरियां मिलेंगी। तो वही विश्लेषण ये है कि यूपी अब खेती से निकलकर टेक इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं अगली अपडेट बिहार से है, जहां बसंत पंचमी पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। दरअसल बिहार के कई जिलों में आज सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर छुट्टी घोषित की है, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने खुलने की खबरों पर अभिभावकों को परेशान कर दिया है। दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ग्रामीण इलाकों में भव्य पूजा पंडाल सजाए गए हैं, जिससे राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। चलिए अगली अपडेट है मध्य प्रदेश के भोपाल में एनआरआई पर बड़ी कार्यवाही को लेकर। दरअसल भोपाल में एनआरआई यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में खुलासा हुआ कि निशानेबाजों को बिना लाइसेंस से एंट्री के कारतूस बेचे जा रहे थे। पुलिस ने पाया कि कई शूटर्स ने अपनी क्षमता से ज्यादा राउंड फायर किए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक और इसके तार बड़े हथियारों के अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। तो वहीं अगली अपडेट राजस्थान से है, जहां जयपुर में खूनी प्यार का अंत हो चुका है। दरअसल जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक सिरफिरे शख्स ने अपनी विधवा भाभी की सरेआम हत्या कर दी क्योंकि उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आरोपी फिलहाल फरार है। यह घटना राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवालिया निशान लगाती है ना, तो पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाती है। वहीं अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जहां डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा। दरअसल एक दुखद खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से है, जहां सेना का एक वाहन 200 फीट की गहराई में गिर गया है। इस हादसे में 10 जवानों के शहीद होने की खबर है। बचाव कार्य जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही है। पूरा देश इन वीरों की शहादत को नमन कर रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं अगली अपडेट है ऑपरेशन सिंदूर के बड़े खुलासे को लेकर। दरअसल भारतीय थल सेना के प्रमुख आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय सेना ने सीमा पार दुश्मन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की प्रोएक्टिव रणनीति का हिस्सा था, जिसने ये साबित कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा में विश्वास रखता है। तो वहीं अगली अपडेट है चंडीगढ़ से, जहां स्ट्राइप्ड टाइगर अब बन चुका है राजकीय तितली। दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखा कदम उठाते हुए स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय तितली घोषित किया है। यह कदम जैव विविधता को बचाने और नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने के लिए उठाया गया है। तो वहीं अगली अपडेट गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर आ रही है दोस्तों, जहां पर 26 जनवरी की तैयारियों के बीच दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। आज दिल्ली में 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आज ट्रैफिक डाइवर्जन चेक करके ही अपने घर से निकलिएगा, है ना। तो वहीं अगली अपडेट है डीआरडीओ के हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रदर्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आने वाली परेड यानी कि 26 जनवरी में डीआरडीओ अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन करने जा रहा है। ये मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन है। ये भारत की नौसैनिक शक्ति में मील का पत्थर साबित होगी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है बसंत पंचमी को विद्या की देवी सरस्वती का दिन माना जाता है, पर आज के दौर में तो कुछ छात्र तो बस गूगल देवता की ही पूजा करते हैं ना। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं मौसम के हाल पर। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी को पूरे भारत में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है, जिससे वायु गुणवत्ता में तो सुधार होगा, लेकिन ठिठुरन बढ़ जाएगी ना। वहीं पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके कारण कई पर्वतीय मार्ग और दर्रे बंद हो सकते हैं। इसके विपरीत दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में पूर्वोत्तर मानसून की विदाई के साथ छिटपुट बारिश के आसार है, जबकि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में घना कोहरा यातायात को प्रभावित कर सकता है। आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आर्थिक जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर अपडेट लेने का। दरअसल शेयर बाजार में लॉन्ग वीकेंड का सन्नाटा छाया हुआ है। आज शनिवार होने के कारण भारतीय शेयर बाजार बंद है। गणतंत्र दिवस की वजह से इस बार निवेशकों को 24 से 26 जनवरी तक
तक 3 दिनों की लंबी छुट्टी मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंगलवार को जैसे ही बाजार खुलेगा, बजट की उम्मीद होने के कारण बाजार में काफी हलचल देखी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगर सोने चांदी के भाव की बात करें तो आज 24 जनवरी को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की अस्थिरता के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,58,000 रूपए से 1,59,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है। वहीं जेवर बनाने के काम आने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,000 के पार निकल गया है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें भी कई उछाल देखे गए। दरअसल चांदी का भाव 3,35,000 से 3,40,000 प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में टैक्स और स्थानीय मांग के कारण कीमतें मुंबई की तुलना में थोड़ी अधिक बनी हुई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खरीदारी अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज यानी कि 24 जनवरी की सबसे बड़ी खबरें। खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रज्ञान न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।